Class 10 students. Now in this class I can say that I am going to explain the theorem or the question which has a record in the board examinations that it has come maximum number of time. I am not exaggerating. If you go through this Pythagoras theorem has come maximum number of time. The Pythagoras theorem is related with right angle triangle. It says that in a right triangle, square of the hypotenuse is equal to sum of the square of remaining two sides. We have been using this formula from class 7. Class 7 से आप इसको prove करते रहे. And this Pythagoras theorem can be proved by more than 50 methods. But here in the similarity chapter, we use this similarities concept and we like prove this Pythagoras theorem with the help of similarity. Now, the very first step we have to draw a right triangle. Suppose BAC we have given. Triangle BAC is right triangle. Angle A is equal to 90. To prove, we know that the opposite side of 90 degree is also always hypotenuse. So this is the hypotenuse. BC square is equal to AB square plus AC square. We need to do one construction. Draw AD perpendicular on BC. Okay. Now, how many right triangles are in this figure? Three. These right triangles are right triangle BAC, right triangle ABB, and right triangle ADC. These angles are 90 degree in their respective triangles. अब ध्यान से देखो बच्चों. Any question of deduction of similarity if you want to prove, सबसे पहले आपको सीखना है कि उस triangle pair of similar triangles का सही नाम लिखना. अगर आप ट्रायंगल का सही नाम लिखना सीख गए बच्चों, मैं आपको दावे से कहता हूं कि 50% से आपका ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. उसके बाद आपको फिगर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. कैसे लिखना है एक बार मैं फिर उस चीज को समझाऊंगा. थोड़ा सा उसमें 1-2 मिनट का समय में एक्स्ट्रा होगा. इसमें कैसे ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल का सही नाम सीखना लिखना है वो आप मेरे स्टेप को यहाँ फॉलो कीजिए और कोशिश कीजिए ध्यान देने के लिए. अगर आपको नहीं समझ में आता है आप कैन रेज योर क्वेश्चन. The first and foremost important things to solve this Pythagoras theorem or any questions of similarity that you have need to know to write the name of the pair of similar triangles correctly according to the correct order of similarities. वही चीज जो मैंने हिंदी बोला था मैं इंग्लिश में बोला. देखिए कैसे इसमें ट्रिक क्या है कि हमेशा हमको बड़ा ट्रायंगल एक बार लेना है और एक छोटा ट्रायंगल लेना है. इन दोनों का हमको जोड़ा बनाना है. अब देखिए कैसे करते हैं. प्रूफ इन ट्रायंगल BAC हमने लिख दिया. ठीक है. अब हम ये ट्रायंगल लेने जा रहे हैं ADB. कौन सा लेने जा रहे हैं बच्चों? ADB. BAC में कौन सा एंगल हमारा 90 डिग्री है? A है. एंगल A हमारा 90 डिग्री है. ADB में कौन सा एंगल 90 डिग्री है? B है. तो इसमें लेटर A जो 90 डिग्री है वो कहाँ है? बीच में है. बीच में है ना. तो हम क्या लिखेंगे? जो राइट ट्रायंगल वाला लेटर छोटे ट्रायंगल में उसको बीच में लिखेंगे. उसको कहाँ लिखेंगे? बीच में लिखेंगे. अब इस बड़े ट्रायंगल में और इस छोटे ट्रायंगल में ADB में
कौन सा एंगल कॉमन है जो दोनों में है? एंगल बी, जो दोनों में है एंगल बी। तो बड़े ट्रायंगल में जो लेटर बी है वो कहां लिखा गया? पहले की बार में। तो यहां भी हम बी को कहां लिखेंगे? पहले। अब करेक्ट ऑर्डर हो गया, बी की जगह बी हो गया, ए की जगह डी हो गया, और बचा हुआ इसका जो लेटर है, अब इसमें कौन सा बच गया? ए बच गया, उसको ए लिख दिया। ठीक है। अब देखिए, अब हमको फिगर की देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या लिखेंगे? एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी, दैट इज कॉमन। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, दैट इज इक्वल टू ए। सो ट्रायंगल BAC is similar to triangle BBA because of AA हो गया। हमने फिगर नहीं देखा। अब देखो बच्चों, इसमें ABD और ABC में ये जो साइड है हमारा AB दोनों में है। यस सर। हमको इसका क्या चाहिए? वेरी गुड, उसका स्क्वायर चाहिए। तो स्क्वायर हमको कैसे मिलेगा? एक चीज और मैं बताता हूँ। सिमिलैरिटी ट्रायंगल के दो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज होते हैं। दैट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ये तो याद रखिएगा, ठीक है ना। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल को हम लोग ऐसे लिखते हैं कास। ये विक्टर ट्रिक है, याद रखना है, किसी भी बुक में ये नहीं मिलेगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, और इसको लिखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल, ऐसे याद रखिएगा। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर, या क्रिस्प याद रखिएगा, ऐसे क्रिस्प। ये वर्ड CR मतलब कॉरस्पॉन्डिंग, SI माने साइड, ऐसे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर। ये दो वर्ड याद रखिएगा, ये विक्टर ट्रिक है, आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। कहां से होगा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर। अब हमको स्क्वायर चाहिए बच्चों। तो स्क्वायर के लिए हमने यहाँ AB लिख दिया, ऐसे पट्टा कर दिया, और फिर यहाँ AB लिख दिया, अब नीचे कर दिया। अब हमको AB स्क्वायर मिल गया। एक चीज और समझना है बच्चों कि ये ऊपर वाला क्या कहलाता है? न्यूमरेटर, नीचे वाला न्यूमरेटर में हम बाएं तरफ के ट्रायंगल का साइड लिखेंगे और डिनोमिनेटर में दाएं तरफ के ट्रायंगल का। फिर से मैं रिपीट करूंगा, न्यूमरेटर में किस ट्रायंगल का साइड लिखेंगे और डिनोमिनेटर में दाएं। अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड कैसे पकड़ेंगे? यहाँ देखिए, AB पहला दो लेटर है, न्यूमरेटर में आ गया, तो डिनोमिनेटर में किस ट्रायंगल का साइड आएगा? बाएं कि दाएं का? तो पहला दो लेटर हो गया BD। देखिए, ये AB किस ट्रायंगल का साइड है? दाया। डिनोमिनेटर में याद रखिएगा कहाँ है? RHS का। अब AB हो गया हमारा फर्स्ट और लास्ट लेटर, फर्स्ट और लास्ट, या फर्स्ट और लास्ट लेटर क्या हो गया? BC हो गया। फिर से बताएं इसको। एक और हमारे पास ये दोनों AB लिखा गया था। ये AB किस ट्रायंगल किस इधर के ट्रायंगल का साइड है? बायां। AB पहला दो लेटर हो गया, यहाँ खाली स्थान था, तो पहला दो लेटर क्या हो गया? BD। इसको पकड़ लिए, ये पहले से लिखा हुआ था, किस इधर के ट्रायंगल का साइड है? तो पहला और आखिरी लेटर हुआ, पहला और आखिरी लेटर हुआ। तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग करने के लिए हम न्यूमरेटर में हमको लिखना है, तो बाएं वाले को पकड़ेंगे, तो पहला और आखिरी क्या हो गया? P और C। अब यहाँ से इक्वेशन जनरेट हो गया आपको, AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD इनटू BC। ये पहला इक्वेशन हो गया। ठीक इतना ही काम करेंगे हम ये ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल से, ठीक है। अब थोड़ा हम स्कूल में भागेंगे, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल BAC बड़ा वाला, और देखो इस ट्रायंगल को पकड़ते हैं यहाँ, ठीक है। इसमें 90 डिग्री कौन सा है? D को बीच में लिख दिए। कौन सा एंगल कॉमन है? C। या C कहाँ लिखा गया है? लास्ट में हो गया। बच कौन सा गया? ठीक है। अब देखिए, इससे क्या लिखेंगे? एंगल A इज इक्वल टू एंगल D
90 डिग्री, एंगल C इज इक्वल टू एंगल C क्या हो गया हमारा, so triangle BAC is similar to triangle ABC because of A triangle, हो गया। अब वही वाला ट्रिक हमको कौन इसका स्क्वायर चाहिए बच्चों, AC हमने क्या लिख दिया यहाँ AC अपॉन AC, AC किधर क्या है, बाएं तरफ के ट्रायंगल का साइड है ना, तो लास्ट टू लेटर यहाँ लास्ट टू लेटर क्या हो गया DC, लिख देंगे DC, AC हो गया डिनोमिनेटर में दाएं तरफ के ट्रायंगल का साइड, फर्स्ट और लास्ट इक्वल प्लस क्या हो गया DC, क्या हो गया DC, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इनटू DC, इक्वेशन आपका 85% थ्योरम सॉल्व। अब कोई आपको ट्रिक इसमें नहीं बचा, क्यों लिखेगा इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, 1 में क्या है हमारा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर को लिख दो क्या है BD इंटू BC प्लस BC इंटू BC, ये हो गया हमारा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, यहाँ हमने BC कॉमन ले लिया तो क्या बच गया यहाँ BD प्लस DC, फिगर में देखिए BD और DC मिलकर क्या होगा DC, तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू BC, सो आप लिखिएगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC। तो आपको बेसिकली यहीं तक समझना है और इसी काम को फिर एक बार और रिपीट करना है, ठीक है ना। तो प्लीज डू प्रैक्टिस दिस टू थ्योरम व्हिच आर वेरी श्योर शॉर्ट, आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, and I am very sure in the next class I will take the crash course of physics and remaining theorem. God bless you.